वहां पे जनता का जो वोटर। फारूक अब्दुल्ला इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। सियासत को बेहतर बनाने के लिए जम्मू रीजन में कई सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली है। जम्मू रीजन में जनाब ये मेहरबानी है, लोग वोटों की मेहरबानी है, वोटरों ने उनको दिया है वोट, हमें उसको तस्लीम करना चाहिए। सर, जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर अब आपकी क्या प्राथमिकताएं रहने वाली है? मैं समझता हूँ कि जो हमारा मंशूर है उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि हम लोग कौन से इकदाम करने वाले हैं, वो दोनों रीजन्स के लिए होंगे और दोनों रीजन्स के लिए हम लोग बराबर की कोशिश करेंगे कि उनकी मुश्किलात दूर हो। कब तक सरकार बनेगी, कब तक? मैं समझता हूँ अब पूरे रिजल्ट आ जाएं, उसके बाद बैठ के हम अपने कांग्रेस के भाइयों से भी बात करके वो दिन कायम मुकर्रर करेंगे जिस दिन हम लोग गवर्नर साहब के पास जाएंगे और बहुमत सामने रखेंगे और हुकूमत के वो फल उठाने की बात करेंगे। कांग्रेस को केवल एक सीट मिली है जम्मू में। डॉक्टर साहब देते हैं जम्मू में कांग्रेस के। डॉक्टर साहब क्या ये लोगों का वोट देने का मतलब है, उनने अपनी मर्जी से इसको चाहा वोट दिया। मैं इसके बारे में और कुछ नहीं। इंशाल्लाह अब सामने आ रहे हैं 44 सीटों पर एनसी बढ़त बनाए हुए हैं। फारूक अब्दुल्ला के लिए वाकई ये दिन खास है और ऐसे में मीडिया से मुखातिब होते हुए, लेकिन जम्मू कश्मीर के इन रुझानों में 29 सीटों पर अभी बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, ये काफी पीछे है। कविंद्र गुप्ता जी, बीजेपी का जाना माना चेहरा जम्मू कश्मीर से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राणा सर, बहुत से सवाल आपके जहन में भी। कविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। इसकी उम्मीद आपने की थी, जो अभी आंकड़ा दिख रहा है 29 सीटें बीजेपी के पास, और रविंद्र रैना जैसा आपका जो सुपर सालार है वो भी मैदान हार गया। देखिए, जहाँ युद्ध होता है वहाँ हार जीत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जिन आंकड़ों पर बात की थी, हमने 35 तक उम्मीद की थी, लेकिन ठीक है कि उस उम्मीद तक हम नहीं पहुँच पाए हैं। 30 का लगभग हम, और जिस खित्ते में भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व है वहाँ इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ नहीं बनती हैं, और पोलराइजेशन ऑफ वोट जो हुआ उसी का परिणाम है। और बाकी पार्टियां जो कश्मीर में इस बार नहीं आई थी, जिस प्रकार से उनको परफॉर्मेंस करना चाहिए था, शायद वो परफॉर्म नहीं कर पाई, उसी का परिणाम है कि, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने की एक अच्छी जीत है। पहले से हम आगे बढ़े हैं। आज से कुछ 10-15 साल पहले की बात करें तो एक ही सीट हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कश्मीर में हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है और पुंछ राजौरी में हम दूसरे नंबर पे आए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं तो ज़मीनी सच्चाई वहाँ टटोलना चाहता हूँ आपके ज़रिए। धुरंधर नेता हैं देश के और वहाँ की रग रग से आप वाकिफ़ हैं। डिलिमिटेशन कराया गया, जम्मू के इलाके में सीटें बढ़ाई गईं, 5 नॉमिनेटेड मेंबर्स का प्रावधान भी किया गया कि वहाँ 90 की जगह 95 सीटें कर दी जाएंगी। लेकिन जम्मू में ना सिर्फ आपकी संख्या आपकी उम्मीदों से पीछे रही, बल्कि जिन लोगों को आपने घाटी के लिए तैयार किया, आपने घाटी में कमोबेश छोड़ ही दिया मैदान। 19 सीटें आपने अपनी। देखिए, हमने घाटी में किसी को तैयार नहीं किया। ये जो समय और परिस्थितियों के हिसाब से नई नई पार्टियां वहाँ पर बनी, तो पिछली बार हमने अगर तैयार किया होता तो वो कहीं ना कहीं वो वोट प्रतिशत उनका बढ़ता, लेकिन ये इन्हीं लोगों के बीच में से, इन्हीं से तंग आ करके उन्होंने नई पार्टियां तैयार की थी। ठीक है कि उनको उम्मीद के मुताबिक नहीं हो पाया है, लेकिन हमारी सीटें जितनी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी पहले से बेहतर स्थिति में आई है। हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है। कोई नहीं, अगली बार हम। कविंद्र जी, एक बात बताइए, घाटी में आपने सिर्फ 19 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे, बाकी आपने छोड़ा। आपने कहा कि हमने किसी को तैयार नहीं किया, तो क्या जम्मू के बूते तो बीजेपी जैसी धुरंधर पार्टी जो एक एक सीट का हिसाब किताब करती है, सिर्फ जम्मू इलाके के बूते आपने सोच लिया कि आप सरकार बना लेंगे? देखिए, हमने इसीलिए किया था ये कि बाकी लोगों को भी एक मौका मिले, लेकिन मैंने पहले कहा कि पोलराइजेशन ऑफ वोट्स हुई है। जो बाकी पार्टियां थी वो परफॉर्म नहीं कर पाई। ठीक है कि हमारा मुख्य यही था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस और बाकी जो इस प्रकार की पार्टियां हैं उनको हराना। काफ़ी हद तक हम कामयाब भी हुए, लेकिन वन साइडेड जो वोट हुआ उसी के परिणाम के कारण से नेशनल कॉन्फ्रेंस को का अच्छा बहुमत मिला है। 4 बातें हैं,
370 का हटाना, 35A का हटाना, टूरिज़्म 2023 में वहाँ टूरिस्ट की तादाद 2 करोड़ से ज़्यादा का होना, जम्मू कश्मीर में विकास बेहतरी की स्थितियों का अच्छा होना, यह सब कुछ होने के बाद भी बीजेपी को उम्मीद से बहुत दूर रहना पड़ा है। कारण क्या है? आपने तो बहुत कुछ किया। लेकिन लोग समझेंगे इसको। धारा 370 कोई माइक, देखिए हम अभी भी करते रहेंगे। जम्मू कश्मीर हमारे लिए प्राथमिकता है। जम्मू कश्मीर अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद के चक्कर से हमने निकालने का बहुत प्रयास किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टेररिज्म से हम टूरिज्म की ओर बढ़े हैं, बुलेट से बैलेट की ओर बढ़े हैं। आज हमारी नीतियों का परिणाम है कि वहाँ 60% से ऊपर वहाँ पर पोलिंग हुई है। लोगों ने पहली बार बीडीसी या डीडीसी देखा है। यहाँ पर पंचायती राज होता नहीं था, लेकिन पार्टी कोई भी जीते, लेकिन यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्थापित करना और लोगों को बराबरी का अधिकार मिलना, विकास को लेकर के जो हमने काम किया है वो अपने आप में सबसे बेहतर स्थिति है। हम आज भी जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए काम करते रहेंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे, नेशनल कॉन्फ्रेंस 51-52 सीटों पर चुनाव लड़ी और मेरे सामने जो डेटा है कहता है कि 44 सीटों पर उसके उम्मीदवार आगे हैं, 44 सीटें जीत सकती है। अगर आप ऐसे देखें तो 90% स्ट्राइक रेट है उसका। कारण क्या उसका? अच्छी बात है, मुबारक के पात्र है वो। ठीक है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। पिछली बार लोकसभा के में जो आंकड़े आए थे तो उसी आधार पर देखें तो कुछ डिफरेंस ज़रूर आया है। बाकी लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना ये सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता थी और वो जम्मू कश्मीर में स्थापित हुई है। और जो भी प्रोसेस पिछले दिनों रहा, यहाँ पर पत्थरबाजी खत्म हुई है, अलगाववाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, हम नई सरकार से उम्मीद करते हैं कि इसी चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए सोचेंगे, ना कि जिस प्रकार से इलेक्शन के मुद्दे थे पाकिस्तान से बात करेंगे। ना तो इनका प्रेरोगेटिव है, ना ये कर सकते हैं। हम यहाँ पर पत्थरबाजों को छोड़ेंगे, ये ना तो असहनीय है, ना ये होगा, ना होने देंगे। चलते चलते आखिरी सवाल, सरकार बनाएंगे या विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? 2 घंटे का समय दीजिए, उसके बाद आपसे पुनः बात करेंगे। थैंक यू कबीर, थैंक्स अ लॉट जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह के आंकड़े हैं, 29 पर बीजेपी, 44 पर एनसी और 7 पर कांग्रेस। फारूक अब्दुल्ला कुछ बोल रहे हैं और उम्मीद करता हूं कि हम उनकी उम्मीदों पे जो उन्होंने हमें दिखाई हैं कि हम पूरा उतरे। जो उम्मीद आपको लोगों पर है, आपकी तरफ से कौन सा भरोसा आप दिलाना चाहेंगे लोगों को? जो मिजरीज हैं उनमें, जो शिकवे शिकायतें हैं, उनको दूर करने। सबसे बड़ी चीज ये है कि जो दबाव है, उस दबाव को हमने खत्म करना है। ये पुलिस राज नहीं होगा, ये लोगों का राज होगा। यहाँ जो बेगुनाह जेलों में बंद हैं, उनके लिए हम कोशिश करें कि उनको निकालें। आपके मीडिया के लोग जो सच बोलने के लिए अंदर हैं, उनको बाहर निकालेंगे कि सच कायम रहना चाहिए। सच ही हमें आगे ले जाएगा और मीडिया आज़ाद होगा इंशाअल्लाह, और मीडिया लिखेगा। मगर सिर्फ एक चीज़ मैं मीडिया से गुजारिश करूँगा, नफरतों को नहीं दिखाना है। हमने मोहब्बतें बढ़ानी है, हिंदू मुसलमान में एतबार पैदा करना है, वही सबसे बड़ी चीज़ है। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें मुझे उम्मीद है कि हमारे जो गठबंधन के लोग हैं, जो इंडियन अलायंस है, वो हमारे साथ इसके लिए बराबर की जंग लड़ेंगे कि स्टेटहुड जल्दी से जल्दी यहाँ पे वापस आया जाए। हरियाणा में कांग्रेस आज भी होगी। मुझे अफसोस है इस बात का, बेहद अफसोस है, क्योंकि वो जीतना हमें पूरा पता था वो जीतेंगे, मगर मेरे ख्याल से इंटरनल डिस्प्यूट जो उनमें थे उसने टोल दिखाया है। सीएम कैंडिडेट की सूरत में हम किसको देखेंगे? सीएम कैंडिडेट मैं समझता हूँ उमर अब्दुल्ला जो है वो सीएम बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। फारूक अब्दुल्ला ने कर दिया और ये कह दिया कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि 44 सीटों पर एनसी आगे और साथ में 7 कांग्रेस के। उमर अब्दुल्ला का मुझे अब सुबह का बयान याद आता है। उमर अब्दुल्ला का जब उनसे कहा गया कि आप आगे चल रहे हैं तो उन्होंने कहा मेरे से अर्ली ट्रेंड की बात ना करो, पिछली बार कुछ था कुछ हो गया। और ये बड़ी खबर, कालका से शक्ति रानी शर्मा जीत गई हैं।
बीजेपी प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा जीती 10,201 वोटों की लीड से उन्होंने ये जीत हासिल की। अलग अलग राउंड की काउंटिंग जैसे जैसे हो रही थी, शक्ति रानी शर्मा लगातार लीड बनाए हुए थी और अब फाइनली रिजल्ट सामने आ गया है। कालका से बीजेपी कैंडिडेट शक्ति रानी शर्मा जीत गई हैं। 10,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से शक्ति रानी शर्मा जीती हैं। दीपक शर्मा ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर। दीपक,